दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इधर अचानक आरएसएस चीफ मोहन भागवत की कुछ भाषा बदल गई है? विजयदशमी को अपने स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना ये बुरी बात है। बहुत मासूमियत के साथ उन्होंने दलितों पर सदियों से होने वाले अत्याचारों से जिस तरह से कन्नी काटी और एक शब्द में कह करके वो निकल गए। लेकिन आज अचानक नागपुर में एक किताब के विमोचन के अवसर पर जो उन्होंने कहा वो गौरतलब है। मोहन भागवत ने कहा कि अब हमें जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, ये बहुत पुरानी बात है और बुरी व्यवस्था है। और ये भी उसमें जोड़ा कि हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे पुरखों से कुछ गलतियां हुई हैं और गलती स्वीकार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मोहन भागवत जी, ये गलती नहीं है, ये कुकर्म है। जिस एक कौम पर सदियों तक, हजारों साल तक जो जुल्म किए गए, उन्हें शिक्षा और संपत्ति से वंचित किया गया, उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई, उन्हें गुलाम के माफिक बना करके रखा गया, उनके हौसले को तोड़ दिया गया, उस समाज के लिए उस पर हुए इन जुल्मों को सिर्फ आप एक गलती कहते हैं? महोदय, ये गलती नहीं है और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी और नहीं मांगेंगे तो उसके अपने खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। और इसलिए भुगतने पड़ेंगे क्योंकि इस देश में बाबा साहब के शब्दों में क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है। आरएसएस अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, हालांकि विशुद्ध रूप से वो राजनीति करता है। और सांस्कृतिक संगठन कहना उसकी मजबूरी है क्योंकि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने जब आरएसएस को बैन किया था, बैन खत्म करते समय जो 3 शर्तें लगाई गई थी उसमें से एक ये थी कि आप कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे। तो जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के जरिए वो राजनीति कर रही है और बाकायदा आज सत्ता में भी उसकी पूरी हनक है और पूरा प्रभुत्व है। लेकिन असल सवाल ये है कि मोहन भागवत को ये क्यों कहना पड़ रहा है। दरअसल इधर अक्टूबर का महीना है और अभी 2-3 दिनों के भीतर की जो घटनाएं हुई हैं, बौद्ध धर्म को लेकर के जो दलितों में, पिछड़ों में जो उत्साह दिख रहा है। दिल्ली में तो राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 10,000 दलितों ने धर्मांतरण किया। कल लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और वहाँ पर भी जो जानकारी मिल रही है कि 1 लाख के करीब लोग अगर उसमें इतने आते हैं तो वो भी धर्म दीक्षा ग्रहण करेंगे। और ये 1956 में जो बाबा साहब ने अपने 21 साल के सोच विचारने के बाद, क्योंकि उन्होंने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू होकर के तो पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसकी अपनी कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियां भी थी। मित्रों, भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष का पूरा इतिहास मौजूद है और इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म के पहले, जहां बौद्ध धर्म अपने पूरे चरम अवस्था में आता है, उसके पहले जो वर्णवादियों को, जो पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, दरअसल जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है वो पहले सनातन धर्म कहा जाता था और उसके पहले वो ब्राह्मण धर्म हुआ करता था। तो ब्राह्मण धर्म ने अपनी आध्यात्मिक अराजकता, आध्यात्मिक फासिज्म के जरिए, और ये लिखा है कांचा इलैया ने अपनी किताब हिंदुत्व मुक्त भारत में, कि उस पूरे आध्यात्मिक फांसीवाद के जरिए जो सत्ता स्थापित की और उसके मुकाबले जो बौद्ध धर्म खड़ा हुआ, उस बौद्ध धर्म को अपने हिंसा और युद्ध के जरिए खत्म कर दिया। जो पहले बौद्ध धर्म ने जिस व्यवस्था को खत्म किया था, जिस संस्कृति को खत्म करके वो
आगे बढ़ी थी, क्योंकि जो पूरा ब्राह्मणवादी जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वो वर्णवाद पर आधारित था, असमानता पर आधारित था, अन्याय पर आधारित था, और उसके बरक्स बौद्ध धर्म आता है। लेकिन उस बौद्ध धर्म को उस ब्राह्मण धर्म ने या सनातन धर्म ने खत्म किया आगे चल करके। और पुष्यमित्र शुंग आता है जिसकी राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है, और उस समय जिस तरह के कत्लेआम हुए, एक एक बौद्ध भिक्षु के सिर को काट करके लाने पर एक एक सोने की मोहर दी जाती थी, ये इनाम हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जब मध्यकाल जिसको कहा जाता है भारत के राजनीतिक इतिहास में, उसमें एक बार फिर से जो हिंदू धर्म है वो हारता है, पराजित होता है उन इस्लामी आक्रमणकारियों के जरिए। हिंदू धर्म पृष्ठभूमि में जाता है, बहुत कुछ खोता है वो अफगानिस्तान उसी के समय का जो पूरा हिस्सा है वो, और भी तमाम हिस्से जाते हैं। तो 900 साल तक इस देश में जो राजनीतिक सत्ता थी वो इस्लाम को मानने वालों के हाथों में थी, और जो वर्णवादी थे, जो हिंदू धर्म, जो सनातन को मानने वाले थे, उनकी पराजय का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उस समय लाखों लोगों ने धर्मांतरण किया, और उसमें से खास करके दलित और शूद्र थे, उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। ये करारी पराजय थी हिंदू धर्म की, लेकिन वो चुप्पी साधे रहा अपनी उस रणनीति के तहत। आगे चल करके जब वो फिर से उभरने का प्रयास करता है, वो शंकराचार्य के मार्फत और तुलसी के मार्फत एक सांस्कृतिक पूरी यात्रा के जरिए, लेकिन उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है और यूरोपीय भारत में आते हैं, अंग्रेज कुल मिलाकर के भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, एक बार फिर से उस हिंदुत्व की धारा को पराजित होना पड़ता है जो धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास कर रही थी। और होता क्या है, ईसाई मिशनरियां आती हैं जो धर्मांतरण करती हैं। ईसाई मिशनरियां शिक्षण संस्थान खोलती हैं जहां दलितों को, शूद्रों को, स्त्रियों को पढ़ने की व्यवस्था होती है, उनको अधिकार मिलता है पढ़ने का। और आगे चल करके जो तमाम कानून बनते हैं, उन कानूनों के जरिए तमाम इन शूद्रों और दलितों को उसमें हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन इसी के समानांतर जो चीज़ें चल रही हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी में, किस तरह से जो हिंदुत्ववादी हैं या जो सनातन धर्म के हैं वो ईसाइयों की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरी आर्यन थ्योरी है, उस आर्य संस्कृति में जो भारत के सवर्ण हैं और जो यूरोपीय, जो अंग्रेज हैं, उनको भाई भाई माना जाता है। तो जो विलियम जोन्स से लेकर के और गोवेन्यू तक जो पूरी थ्योरी दी जाती है, जिसको आगे तमाम अंग्रेज जो वायसराय हैं वो बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रभावित होता है जो हिंदू धर्म का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो एलीट क्लास है। उसमें से केशव चंद्र सेन एक हैं, समाज सुधारक हैं, उनको सब लोग जानते हैं उनका नाम। वो कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। और माइकल मधुसूदन दत्त उस बंगाली भद्र वर्ग से आते हैं, वो तो बाकायदा ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं। और ऐसे तमाम लोगों ने, उस पूरे भद्र लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया और अंग्रेजों के साथ भाई का रिश्ता जोड़ा। माने भारत के वो छोटे भाई हैं जो आर्य, और जो अंग्रेज हैं वो बड़े भाई हैं। ये एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ इसके बाद 20वीं शताब्दी जहाँ से आती है और कांग्रेस का मूवमेंट खड़ा होता है, उस कांग्रेस के मूवमेंट के साथ साथ एक धार्मिक पुनर्जागरण की धारा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उसमें बड़ा स्लोगन होता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसके बरक्स वो हिंदू महासभा और 1925 में वो पूरा आरएसएस, और उसके बाद रामराज्य परिषद और तमाम उस समय के सुभाष चंद्र बोस ने तो
कांग्रेस के चुनाव में जिस तरह से साधु सन्यासियों पर टिप्पणियां की हैं, वो आज के अगर आप दृश्य देखेंगे तो लगेगा कि उस समय के क्या हालात रहे होंगे। विशुद्ध रूप से हिंदू महासभा के साथ तमाम साधु सन्यासी राजनीति में भाग ले रहे हैं, उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इस पुनर्जागरण के जरिए जो पूरी हिंदुत्व की धारा है वो खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के मूवमेंट में जो समावेशीपन है उसमें वो डॉक्टर अंबेडकर को भी लेकर के आते हैं, भगत सिंह के मूल्यों को भी वो शामिल करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के भी मूल्यों को शामिल करते हैं, यहाँ तक कि नेहरू जी अपने कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल करते हैं। तो वो एक समावेशी और जो सेकुलर भारत का निर्माण आज़ादी के आंदोलन में हुआ वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो हिंदुत्व की शक्तियां हैं वो धीरे धीरे अपना स्थान बनाने की कोशिश करती हैं और अपने आरएसएस 100 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद आज जहां खड़ी है वो सत्ता पर काबिज है। और आज हिंदुत्व के साथ वो राजनीतिक सत्ता है, उस धर्म के साथ राजनीतिक सत्ता है। और पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हिंदू धर्म की सत्ता स्थापित हुई है तब तक उसने युद्ध और हिंसा के जरिए दूसरे धर्म और संस्कृतियों को तहस नहस करने का प्रयास किया है। लेकिन बीच में 3 बार का वाकया है जब बौद्ध धर्म आता है, इस्लाम आता है और ईसाई माने अंग्रेज आते हैं। उन 3 दफ़ा ये जो पूरी हिंदुत्व की धारा है, जो ब्राह्मण धर्म है, सनातन है, हिंदू धर्म है, ये एक ही बात है, एक ही वो संस्कृति है, लेकिन नाम अलग अलग हैं, वो पराजित होती है। और अब जब वो सत्ता में है तो उसी तरह से उसने अपना बदला भी लिया। ईसाइयों और मुसलमानों पर जिस तरह से अटैक हुए वो क्या है, वो दरअसल उन 2 पराजयों का बदला जैसे लगता है अगर हम इतिहास के नज़रिए से देखें तो। और अब जो दलितों के साथ जो हमले हो रहे हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, वो लगता है कि जैसे जो बुद्धिज़्म ने एक दफ़ा माने उस समय जो उस पूरे ब्राह्मण धर्म को पराजित किया था उसका बदला यहाँ चुकाया जा रहा है उस पूरे हिंसा के जरिए और अत्याचार के जरिए। लेकिन क्या हिंदू धर्म अब चौथी बार पराजित होने की तरफ है कि जहाँ बौद्ध धर्म को स्वीकारने वालों की बाढ़ आई हुई है, लोग बहुत तेजी के साथ धम्म दीक्षा आयोजनों में जा रहे हैं क्योंकि उनके अधिकार, उनके मूल्य, उनके धर्म, उनकी मान्यताओं पर जो खतरा है और उनकी जिंदगी पर खतरा है। तो ये जो आज का जो बहुजनवाद है वो पूरा बौद्ध धर्म का जो नवयान है, जो नवयान बौद्ध है और बाबा साहब के विचार, ये दोनों के मेल से जो नई धारा पैदा हुई है वो आज हिंदुत्व का मुकाबला कर रही है। और अब इस मुकाबले में ये देखना होगा कि एक वो हिंदुत्व है जिसके पास राजनीतिक सत्ता भी है, उसके मुकाबले में जो वंचित तबके का, दलित तबके का, कमज़ोर तबके में जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी और नवयान बौद्ध धर्म के जो मूल्य हैं वो जब आ रहे हैं और उनको स्वीकारते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हिंदुत्व की पराजय होना लगभग तय है। और इसीलिए मोहन भागवत की ये भाषा बदली हुई है कि आज उन्हें कहना पड़ रहा है कि वर्ण और जाति ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।